देखिए, यहाँ पर आपको दो धार्मिकता का बात आपको जो बोल रहा था, जे रोमियो 10 का 2 और 3 पढ़ो। रोमियो 10 का 2 और 3 में क्या কারণ बोल रहा है? তাদের বিষয়ে আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি যে তারা ঈশ্বরের জন্য প্রবল উদ্রুপ उद्यमी উদ্যমী, কিন্তু তাদের উদ্যম জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে নয়। क्या बोल रहे हैं? जो हम लोग जो काम करता हूँ, ये साक्षी दे रहा है पौलुस रोमियो, जे ईश्वर का काम के लिए ये लोग बहुत उद्यमी है। आप देखिए 90% जो क्रिश्चियन आप बोल रहा है, काम के लिए बहुत उद्यमी है। दान दान करना, फास्टिंग करना, पूरा परफेक्ट पार्ट संडे में 10 मिनट आधा घंटे के लिए वाइट ड्रेस पहन के आपको প্রভোজ के टाइम में ये इसमें चर्च में आना, प्रभु के टाइम में पूरा परफेक्ट, पूरा एकदम बाबू बन के आ जाना ही जाता है। है। मंथली एक बार आधा घंटे के लिए, मंथली आगे एक बार कहने प्रपोज करेंगे तो कृष्ण के साथ जोड़ पाएंगे। प्रभु दान दान करता है, बहुत फास्टिंग करता है, और मैंने काम के लिए बहुत पूरा उद्यमी है। और बहुत आदमी ऐसा करता है जो खाना पीना देता है, आदमी को खिलाता भी है, कपड़ा देता है, आपको बहुत मैंने बहुत बहुत काम होता है। लेकिन क्या बोल रहा है, ये जो उद्यम जो है, ईश्वर का वचन क्या बोल रहा है? आपका खुद का दिमाग से जो चिंता है वो हटाइए। आपको बार बार बोल रहा हूँ, ईश्वर का वचन क्या बोल रहा है? वो जो उद्यम है ये ज्ञान भित्ति करे न है। ईश्वर का जो ज्ञान है उसके नहीं है। 3 क्या बोल रहा है देखिए, आप जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होता है। क्योंकि आपका सोच क्या कौन देता है? शैतान देता है। लेकिन ऐसा स्टार्टिंग से हवा को क्या बोला? परमेश्वर मना किया क्या? ये कभी नहीं होता है। तुम खाओ, तुमको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिला था, उसको क्या बोला? लज्जा, लज्जा निवारण का करने के क्या बोला? पत्रों को ढकने के लिए। लेकिन परमेश्वर के क्या बोला? आदम क्या उत्तर दिया? मैं नंगा हूँ। तो वो जब ढक दिया, फिर नंगा कहाँ से हो गया? ये भी एक पार्ट है, आपको समझाऊंगा एक दिन। ये भी एक पार्ट है आपको। चलिए पढ़ो। তারা যেহেতু ঈশ্বর থেকে আগত ধার্মিকতার কথা জানতো না এবং তারা নিজেদের ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠান করতে চাইতো, তাই তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রস্ফুটিত হয়নি। आपको बोला 2 धार्मिकता है, एक मनुष्य का है और एक ईश्वर का है। आप ईश्वर का धार्मिकता का वशीभूत तो नहीं हुआ है। ये आप गुस्सा करे, आप 50 का क्रिस्टियन, 40 साल का क्रिस्टियन, 100 साल का क्रिस्टियन, आपका पारिवारिक क्रिस्टियन, सब ठीक है, मान रहा हूँ। लेकिन वचन सच है ना? आपका चिंता सच है, वचन सच है। वचन सच है ना? आप सुनिए, सोचिए आपका दिमाग से। आप जो नहीं सुन रहा है, घुसने के लिए नहीं दे रहा है। अरे मार्केट में 10 आदमी सब्जी बिकता है, 10 आदमी आलू बेचता है, 50 तो आपको कपड़ा का दुकान है, 50 तो आपको कोई डाली का दुकान है। आप जब हाट में जाते हैं, मार्केट में जाते हो, हर जगह में चेक चेक करके माल लेते हैं ना। तो वचन सुनने के आपको प्रॉब्लम क्या है? ये तो मेरा दिमाग में कभी मेरे पास जो आता है ना, ठीक है आइए बात बोलिए, आपका क्या है सुनाइए। सुनने के प्रॉब्लम क्या है? ईश्वर तो वही बोल रहा है, भाई सुनो सुनो। नहीं, क्या सोचते लोग जो बोलते हैं हम जो जो लोग प्रचार करते हैं, करने वाला आते हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हम पुरातन क्रिश्चियन हैं, हम आपका बात क्यों सुनेंगे, हम पाप में भर जाएंगे, आप जहाँ से आ रहे हैं पाप है। एक्चुअली पाप क्या है आपका एक कुछ सोचना चाहिए। हम लोग को जो पाप पाप बोल रहे हैं, जो हम पाप पाप में, पाप एक्चुअली क्या है? पाप तो यीशु लेके गए ना। आप यीशु तो लेके गया, वो तो मेरा हम लोग को पाप के लिए तो हम लोग के लिए तो आया है ना। जैसे इब्रियो 10 का 10 क्या बोला है? हम लोग को एक पाप के लिए वो एक बार चिरकाल के लिए एक बार ही वो आया है। किंतु हम लोग को जो हर टाइम बोलते पाप है पाप है पाप है, किंतु वो तो मेरा हम लोग को पाप के लिए ये जगत में आया है। जगत में जब आया है हम लोग पाप लेके गए, किंतु हम लोग ये सोचना चाहिए कि हम पाप कहाँ से आया। हम मुंह में जितना बार पाप बोलेंगे वो पाप नहीं है, तो आपका सोच है मैं पाप किया हूँ, मैं पाप करती हूँ, मैं पाप क्षमा मांगना है। किंतु नहीं, जो पुरातन नियम में
पुरातन नियम में जो, हाँ मैं यीशु क्या बोला है, जो ऐसे पुरातन नियम जो सदा प्रभु है उसके जब पाप क्षमा करने के लिए जो अपन यज्ञ वेदी में जाते हैं तो मेष का ऊपर हाथ रखते हैं, तब उसका बोली देते हैं, हमको पाप चला गया। आप सोचिए जब यीशु आया है उसमें जोहन, उसे बोलो जोहन उसको हाथ रखा, जोहन में जब बपतिस्मा दिया है तो जब बपतिस्मा जगत का पाप जब उसको हुआ। ट्रांसफर हुआ है, तो वो जो जोहन है ना वो जाजक के लिए एक है, वो जाजक के बेटा है, तो उससे परस्पर होके आ रहे हैं। जैसे हम लोग को यीशु है, हम लोग का पूरा पाप लेके जगत में वो लेके जा रहा है। जैसे यीशु बोल रहे, जोहन बोल रहे, देखो ये देखो, जोहन का 1:29 में बोल रहे हैं, वो देखो जगत का पाप लेके जाओ, वो जो मेष ईश्वर का मेमना, वो देखो ईश्वर का मेष सबक जा रहा है हम लोग को पाप जगत का पाप के लेके। तो आपको सोचना चाहिए, पाप पाप बोल के आप बोल रहे हैं ये पोचा दूसरा जगह में आ रहा है, कोई बोल रहा है गुड न्यूज से आ रहा है, कोई बोले नहीं। एक्चुअली हम लोग धार्मिक और खुदा तो होना चाहिए। हम लोग जो प्रचार करने जा रहे हैं सबको परिवर्तन पाने के लिए, ऐसे मत सोचिए जे हम खुद बोल रहे हैं जे हम खुद अपने सोच में नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर हम लोग को भेजते हैं, आप परिवर्तन मिलेगा, आपका परिवर्तन मिलेगा। आप जेहेतु आप नरक में नहीं जाना है, हम क्या सोचते हैं, हम खुद जा रहे हैं, ईश्वर हम लोग को भेजते हैं। आप दूसरे चार्ज में सुनते हैं नहीं, हम पाप से वो लोग को बात नहीं सुनेंगे, ऐसा मत सोचिए। जो जाते हैं उसका आप थोड़ा सा टाइम बेर करके थोड़ा सा उसका बात सुने। पाप हम लोग को लेकर जा, हमारा पाप हो रहा है कि शास्ति मेरा होगा, मेरा कहते हैं तो आप तो शास्ति भोग नहीं करेंगे कि हम नरक में जाएंगे, अलग अलग विचार होगा। हमारा विचार आप तो नहीं करेंगे ना, जागतिक में विचार नहीं किया, जागतिक में हाँ मार डालेंगे, हम मर जाएंगे, कि आत्मा तो जाएंगे, सर जाएंगे जो यीशु के पास, यीशु विचार करेंगे। यही मत सोचिए जे हम आपका बात नहीं सुनेंगे, आप दूसरे जगह से आया है, हम उसके बाद हम पुरातन क्रिश्चियन है, आपका बात क्यों सुनेंगे? हम तो बाइबल से फुल जानते हैं। हाँ एक सही बात है, हम लोग न्यू है, इतना बाइबल से हम लोग इतना ज्ञान नहीं है, कि तो हम लोग को जितना है हम लोग को क्लास करते हूँ, ऐसे हम लोग को सुनते जो पाप एक बार ही होते हैं, पाप एक बार ही विचार करते हैं, आपका पाप हम नहीं लेंगे और हमारा पाप आप नहीं लेंगे। इसलिए आपको सोचना चाहिए, थोड़ा सा बात टाइम दे के थोड़ा सा सुनना है, जो क्या बोल रहे हैं ये लोग क्या बोलना चाहते हैं। हम थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा बात सुनेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हम लोग को थोड़ा सा टाइम दिया है जो आप लोग बात सुनने के लिए। मेरा तो हम लोग ये भी खुश लगते जब परमेश्वर हम लोग को भेजते हैं आप लोग को सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो इसलिए आप थोड़ा टाइम निकाल के अनुरोध आपको कर रहा हूँ, जो आप थोड़ा सा सुनिए तो हम लोग क्या बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि हमारा पाप आप लेंगे आपका पाप मैं लूँगी, ऐसे सबको बोलते हैं ना, जो आपको नरक में जाएंगे, आपका बहुत पाप जागतिक में बहुत सोचते हैं जे ये लोग आया है, ये लोग का तो खुद पाप करता है, अपने सोच में बोलते हैं। आप सोचिए तो, एक बार सोचिए यीशु जब आया है तब को पाप तो हम लोग को लेके गए, क्यों हम लोग का पाप क्यों हम लोग को ध्यान देंगे जो मेरा पाप हुआ, मेरा पाप मैं किसको दूसरे बार सुनी। पाप तो एक बार लेके गए, आप शुद्ध एक बार परमेश्वर के पास आइए और आपको परिवर्तन मिलेगा। खुद आपके मुंह में मत बोलिए जो मैं पाप किया हूँ, मैं हर दिन संध्या वाला शाम को बैठेंगे। जेतु क्या बोला यह 10:3 में, जेतु ईश्वर के, क्योंकि धार्मिकता तो दो है आपका, एक ईश्वर का एक आदमी का है, मनुष्य का है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है क्या, वो लोग खुद का धार्मिकता प्रतिष्ठित करना चाह रहा है। हम लोग जो हैं मनुष्य जो हूँ, अपना जो धार्मिकता है उसको हम स्थापन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम ईश्वर का धार्मिकता में वशीभूत तो नहीं हुआ। यदि ईश्वर का धार्मिकता मुझे था मालूम है, ईश्वर का धार्मिकता खुद का यदि मालूम होगा तो हम कभी अपना धार्मिकता नहीं स्थापन करना चाहता हूँ। मैं नहीं उसमें ना बोलूँगा, हाँ बोलेंगे, वह काम करेंगे, वह आगे आए बढ़ने के लिए कुछ ये करेंगे। आइए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो हम लोग क्या देख रहा हूँ, जे इफिसियों का 2:2 में बोल रहा है हम लोग अबाध्य हूँ। अबाध्य इसलिए हूँ कि हम ईश्वर का धार्मिकता में वशीभूत तो नहीं हुआ हूँ, ईश्वर का धार्मिकता में वशीभूत तो नहीं हुआ हूँ, इसीलिए हम अपना ये चलाता हूँ, राज चलाता हूँ, अपना सोच चलाता हूँ, अपना दिमाग, अपना बोध बुद्धि जो है। लेकिन परमेश्वर हमको अनुग्रह किया है,
हमारे ऊपर वो यदि अनुग्रह नहीं करेंगे हम लोग को आज जीवित नहीं रह पाएंगे। सबसे बड़ा आपका प्रूफ है जो उसका अनुग्रह है, आज भी हम लोग जीवित हैं। ये सुंदर पृथ्वी का हम लोग देख रहा हूँ, ईश्वर जिसको बनाया है, ईश्वर जिसको सृष्टि किया है, उसका आज भी हम देख रहे हैं। अनुग्रह क्या है आज आइए हम उसको जानेंगे, जो परमेश्वर का अनुग्रह क्या है जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने किया है। रोमियो 4:4। দেখো, কোনো মানুষ যখন কাজ করে তার পারিশ্রমিক উপহার রূপে গণ্য হয় না, কিন্তু প্রাপ্য রূপে গণ্য হয়। क्या बोल रहा है? कोनो मानुष কোনো काज মানুষ करे, কাজ করে, अर्थात কাজ কাম हम लोग जब परिश्रम करता हूँ उसको जब हमको वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, उसको हम पारिश्रमिक बोलेंगे, सैलरी मिलेंगे बा वेतन बोलता हूँ, क्योंकि वो हमारे काम के वजह में हमको मिलता है। पहले भी एक दिन बोला था आपको, अनुग्रह अर्थात ग्रेस। हमारा टाइम में मैथ के ऊपर बहुत आदमी को ग्रेस नंबर मिलता था, 5 नंबर, क्योंकि उस टाइम में मैथ में बहुत आदमी लूजर था, बा मैथ टॉप होता था, बा फिजिक्स टॉप होता था, तो हमको ग्रेस 5 नंबर मिलता था। माने यदि हम 20 मिलेंगे, 5 नंबर वो लोग देता है, देखे 25 नंबर देके पास करा देता था। तले ये जो 5 नंबर जब हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये हमारा अनुग्रह है, ग्रेस है, क्योंकि ये हमको मिलना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग का हमको अनुग्रह क्रिया है। तो इसी टाइप के परमेश्वर हमको अनुग्रह जब करेंगे वो अलग चीज़ है। हम जो काम के सिलसिला में जो मिलता है वो हमारा पारिश्रमिक है। 5 কিন্তু যে মানুষ কাজ করে না কিন্তু ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখে, তিনি দুজনকে নির্দেশ ঘোষণা করে থাকেন আর বিশ্বাস বিশ্বাস ও ধার্মিকতা রূপে পরিগণিত হয়। तो क्या बोल रहा है? मानुष काज करे ना, आदमी काम नहीं करने के बाद भी ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखिए, यदि आदमी को काम करना चाहिए था, तले ईश्वर 100 दिन का लास्ट टाइम में आदम को नहीं बनाता था, आदम को फर्स्ट में बना के उसको परमिशन देगा सब काम करने के लिए। लेकिन ईश्वर सब कुछ सृष्टि कंप्लीट करने के बाद शेष टाइम में वो एक आदमी को बनाया जिसका नाम है आदम जिसका नाम है। इसको बनाने के बाद इसको पर हैंड ओवर किया था। एक्चुअली आदम को बनाया था उसको देखने के लिए, वहाँ पर आपको उसको कोई सृष्टि करने के लिए व कुछ काम करने के लिए नहीं, जो सृष्टि करो ये करो वो करो तो नहीं, उसको रखा था वो ईडन में उसको देखभाल करने के लिए। तो परमेश्वर जो हमको दिया है ना, उसको देखभाल करने के लिए, उसको सुनने के लिए, फिर भी बोला सुनने के लिए परमेश्वर हमको रखा है, हमको अनुग्रह किया है। और जब वो दुर्जन व्यक्ति, जो दुर्जन मैं समझ रहा है, जो दुष्ट पापी व्यक्ति है, वो जब परमेश्वर का कुछ बिना काम से ईश्वर को वो जो विश्वास रखता है, विश्वास से जब वो धार्मिक बल के गणित होता है, वो ईश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि वो बिना परिश्रम के द्वारा कुछ फास्टिंग, कुछ दान ध्यान, कुछ मैंने आपका रूल्स रेगुलेशन नहीं मान के, कुछ भी रूल्स रेगुलेशन नहीं मान के, वो जब ईश्वर का वो विश्वास रखता है, ईश्वर को डिपेंडेंट होता है, उस टाइम ईश्वर उसको क्या एक ग्रेस देता है, अनुग्रह दिया। जिस टाइम आपका नूह को दिया था, उस टाइम आप यदि वहाँ पर पढ़ेंगे देखेंगे सब ईश्वर का दृष्टि में क्या दिखा है, पापी दिखाया। उसमें नूह भी था, लेकिन ईश्वर क्या उसको अनुग्रह किया है। ऐसे ही आप सोचेंगे जो वो धार्मिक नहीं, वैसा आपको भूल स्टेटमेंट है। ईश्वर का दृष्टि में वो अनुग्रह मिला है, वो ईश्वर को आस्था रखा, विश्वास रखा। यही जो बात है वहाँ पर ये बात ही बोल रहा है आपको, यही स्टेटमेंट वहाँ पर बोल रहा है आपका, जो ईश्वर को आस्था रखा, विश्वास रखा, भरोसा रखा, और उसी ईश्वर में ईश्वर उसको अनुग्रह किया है, बिना परिश्रम, बिना फास्टिंग, बिना दान धन, बिना कुछ काम करने के बाद वो जो आस्था रखा, विश्वास रखा,
उसको अनुग्रह किया है, अनुग्रह करने के बाद उसको परित्राण मिला है। और क्या बोल रहा है, जो ईश्वर नौ का साथ 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 साथ, ईश्वर कौन है ये भी आपको बोल रहा है। ईश्वर कौन है, आप बाइबल में देखेंगे एक वर्ड है, एक वर्ड है, जो वर्ड उस टाइम हमको सुनाई देता था, और वो शब्द नौ के साथ साथ था। नो उसका साथ साथ मतलब वचन, वचन नौ के अंदर था, जो बोलता था नौ वही करता था। बात यही है, ईश्वर उसका साथ था, मतलब उसका वचन उसका अंदर था, और वचन जो बोल रहा है वही नौ किया था। उसको विश्वास रखा, भरोसा रखा, और उसको अनुग्रह मिला है। यही है अनुग्रह। उनको बिना परिश्रम के जो मिल रहा है, आप जब विश्वास करेंगे हाँ ईश्वर है, ईश्वर हमारा जो पाप हम जो किया हूँ वो अपना काम से कभी मिट नहीं पाएंगे, कभी नहीं मिट पाएंगे। हमारे को ईश्वर पर डिपेंडेंट होना चाहिए। रोमियो 7:24 होगा शायद, रोमियो 7:24 24। কি দুর্ভাগ্যপূর্ণ মানুষ আমি, মৃত্যু মৃত্যু ও এই শরীর থেকে কে আমাকে নিস্তার করবে। कहना हम लोग तो पापी हूँ, हम लोग को जो किया हम कम नहीं होगा, लेकिन वचन जब हमारा अंदर आएंगे तब उस टाइम वो हमको उद्धार करेगा, हमको परित्राण देगा। हमारा वो विश्वास, हमारा भरोसा उसको हमको परित्राण दे पाएगा। तब 4:5 पढ़ो, 5:6 पढ़ो, रोमियो 4:6। কিন্তু যে মানুষ কাজ করে না কিন্তু ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখে, তিনি দুজনের নির্দোষ ঘোষণা করে থাকেন। আর বিশ্বাসী ও ধার্মিকতা পরিগণিত হয়। দাউদও এই একই কথা বলেন, যখন তিনি সেই মানুষের ধন্য হওয়া সম্পর্কে বলেছেন যাকে ঈশ্বর কোনো কর্ম ছাড়া ধার্মিক গণ্য করেন। তাহলে समझ रहे, जब ईश्वर आपको बोलेंगे धार्मिक बिना कर्म के अनुसार, वो आपको अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह इसको बोलता है, क्योंकि दाऊद भी एक ही वचन बोल रहा है, जब आपको बिना कर्म से सारा ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होने के बाद, ईश्वर का विश्वास करने के बाद, वो जब आपको अनुग्रह करेंगे तब आपको परित्राण मिलेगा, बिना कर्मों को छाड़ा। 7 ধন্য তারা যাদের অপরাধ ক্ষমা হয়েছে, যাদের পাপ অনিচ্ছিত আচ্ছাদিত হয়েছে। आच्छादित হয়েছে। अर्थात दाऊद क्या बोल रहा है, धन्य वो लोग है जो लोग को पाप क्षमा किया है और पाप को आच्छादित करा है। हम लोग को जो पाप अपराध जो है परमेश्वर क्षमा किया है, हम लोग विश्वास करता हूँ, हम लोग एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जब हम जो पापी था हमारा पाप परमेश्वर उसका अनुग्रह के द्वारा हमारा पाप को क्या किया, अपराध को क्षमा किया है। क्षमा के हमारा कर्म से नहीं हुआ, हमारा कुछ काम के बिना काम के हुआ है, वो हमको अनुग्रह किया, हमारे को करुणा किया, दया किया है हमारे काम को, हमारा परिवार को वो दया किया है। इसलिए हमारा पाप को अपराध को क्या किया, क्षमा किया है, पाप को आच्छादित तो किया है। 8 में क्या बोले देखिए, 8 ধন্য সেই ব্যক্তি যার পাপ প্রভু কখনোই তার বিরুদ্ধে গণ্য করবেন না। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत परमेश्वर को मेरा परिवार से, मुझे तरफ से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जब परमेश्वर हमारा परिवार का समस्त पाप को क्या किया, क्षमा तो किया है, और वो गन्नो कभी गणित नहीं करेंगे, कभी उसको शरण में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी वो शरण में नहीं लाएंगे। यही परमेश्वर का प्रमिस है, ये परमेश्वर का दिया हुआ हमारे साथ वादा है, ये हम सुनता हूँ और हम उसमें धार्मिक बनता हूँ, क्योंकि कोई हमको धार्मिक नहीं बनाता पाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको धार्मिक बना पाएगा। उसको हम एक्सेप्ट करेंगे जब उसको रिसीव करेंगे, उसके पहले नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। इफिसियों 2:8, इफिसियों 2:8
हाँ। কারণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ লাভ করেছো, তা তোমাদের থেকে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরের दान। आप क्या काम बोल रहे हैं? आप कर्म कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, दान दान कर रहा है, ईश्वर का वचन लेकर घूम रहा है, क्या वचन आप पढ़ा हुआ? आप इतना 50 साल 40 साल 30 साल का बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला है? विश्वासের মাধ্যমে অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করেছো, बिना कर्मों को कर्म द्वारा कोई कर्म अब नहीं हुआ है, आपका अंदर से कुछ नहीं, ये ईश्वर का आपको दान है। ईश्वर आपको ग्रेस दिया है, आपको गिफ्ट, दान गिफ्ट दिया है आपको ईश्वर, इसलिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ईश्वर का वचन सुन के आगे बढ़ना चाहिए। यही है आपका काम, और आपका कुछ काम नहीं है। ईश्वर का वचन सुनिए, पहले नहीं सुनकर आप शुद्ध उल्टा पल्टा बात कर रहे हैं। पहले सुनिए, उसके बाद आपको जो करना है आप करिए। पहले बात सुनिए। 2:9 তা কর্মের ফল নয় যে তা নিয়ে কেউ গর্ববোধ করবে। आपका कर्म का नहीं है कुछ जो आप इसलिए प्राउड करेंगे। प्राउड करने का कोई जायगा नहीं है और कोई कारण भी नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को अनुग्रह किया। पहले सुनिए बात, फिर बोला सुनिए। 10 কারণ আমরা ঈশ্বরের রচনা, সৎকর্ম করার জন্য খ্রিস্ট যিশুতে সৃষ্টি, যা তিনি পূর্বে থেকে আমাদের করার করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাহলে क्या बोल रहा है? আমরা ईश्वरेर रचना, ईश्वर हम लोग को सृष्टि किया है, और हम लोग सत्कर्म करेंगे कैसे? ईश्वर को डिपेंडेंट होके, ईश्वर को विश्वास रख के। क्योंकि आप लोग जो कंट्रा देख रहे हैं ना, एक सप्ताह के अंदर 150 lakhs, एक सप्ताह के अंदर हम लोग 17 तारीख, हाँ 17 मार्च जब हम लोग फिस्ट किया हूँ, और 24 मार्च में उसको कंप्लीट किया। हमारे पास 5 पैसा भी नहीं था, 5 पैसा भी हमारा कोई डिपॉजिट नहीं है। 5 पैसा का बात कर रहा हूँ। अब 1.5 लाख का तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1,50,000, 1.5 लाख एक सप्ताह में कलेक्शन हुआ। और क्योंकि हम लोग हमारे लिए नहीं करता हूँ, हम लोग हमारा कंट्रा के लिए क्योंकि कुछ नहीं करता, हमारा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं, मैंने हमारा कोई 5 पैसा डिपॉजिट भी नहीं है। हमारा चार्ज का बात कर रहा हूँ, जो हम लोग सब मिलजुल कर देता हूँ वही खर्चा होता है। वहाँ पर ही हम लोग खाना पीना करता हूँ, वही खर्चा में चला जाता है। हमारा कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, कोई हमको पैसा भी नहीं देता है। हमारा मंडे में कोई एक्स्ट्रा पैसा कोई भी नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, वो हमारे साथ प्रॉमिस किया है, हर जगह में प्रॉमिस किया है, हर विषय में वो दिखाया है। क्योंकि हम लोग धार्मिकता ले खुदा तो हूँ। मैथ्यू 5 का बोल रहा है, जब तुम धार्मिकता खुदा तो होगा तब वो तुमको तृप्त करेंगे, तब वो हमको तृप्त, हम धर्म खुदा तो हूँ, वो हमको तृप्त किया है, तब हम लोग खुदा तो नहीं होगा धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए, वो हमको कहाँ से तृप्ति करेगा? वचन बोल रहा है, वचन का एक्सेप्ट कीजिए। हम लोग उसका काम के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का धार्मिकता के लिए हम लोग खुदा तो हूँ, और वो हमको इसलिए किया है। पहले ये उसका काम है, हमारा कुछ काम नहीं है। और भी 2 प्रोग्राम हम लोग है, आपको गुड न्यूज़ भी है। अब गुड न्यूज़ का 4 जो भी बोलेंगे एक ही बात है, ये भी गुड न्यूज़ है। ऑल ओवर वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सब मिल के प्रार्थना भी करेंगे, जैसा हम लोग के प्रार्थना करेंगे, जैसे हमारा अगले दिकान जैसा कंप्लीट होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए आप थोड़ा सा बात करके हम लोग स्टॉप करेंगे। इब्रियो 1:3, इब्रियो 1:3। সেই পুত্র ঈশ্বরের মহিমা বিচরণ এবং তার সত্তা যথার্থ প্রতিরূপে, যিনি তার তেজোদত্ত বাক্যের দ্বারা সবকিছু ধারণ করে আছেন, সব পাপ
পাপাক্ষালনের কাজ কাজ সম্পন্ন করে সম্পন্ন করার পর তিনি স্বর্গে উস মহিমা ডান দিকে উপবেশন উপবেশ করেছেন। করছেন। দেখুন, দেখিয়ে এটা ডিজিটাল বাইবেলটা নিয়ে আসো। আর